नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर आज फिर सबसे पहले से 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 17 जुलाई 2020। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिवाकर गुप्ता का यह स्थान लेने वाले हैं और हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ये रहे हैं। इन्होंने जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में यहां पर पदभार अपना ग्रहण किया था। और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह भी है, आपको यह याद होना चाहिए कि कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले यह दूसरे चुनाव आयुक्त बने। इट मींस इसके पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था नागेंद्र सिंह। 1973 में इनकी रिक्रूटमेंट या इनकी नियुक्ति हो गई थी हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, इसीलिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और यहां पर अब अशोक लवासा महोदय एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाने की वजह से चुनाव आयोग से क्या देने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। तो भूलिएगा आप मत अशोक लवासा महोदय को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, जिसकी फोटो आपने यहां पर देखी है। और इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ जाती है। चुनाव आयोग आपको पता है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 324 आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। यहां पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो हाल फिलहाल में श्री सुनील सिंह अरोड़ा, जिनकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक थे अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्र जी। तो यहां पर अब अशोक लवासा चले गए हैं, कहां पर, एडीबी में। तो अब आपके पास बचेंगे श्री सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्र जी। भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण है। आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 324। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पहले केबल रेल पुल, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का निर्माण किस नाम से किया जा रहा है। तो इस पुल का नाम है, भारत के पहले केबल रेल पुल का नाम है अंजी खाद पुल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंजी खाद पुल। कहां पर बनेगा भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कटरा और रियासी को जोड़ने वाला जो पुल है वही है अंजी खाद पुल। कहां पर है कटरा, आपको पता है, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय रेलवे के द्वारा। कर कौन रहा है, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा यह विकास किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक भाग है, इसी के तहत अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भूलिएगा मत, अंजी खाद पुल भारत का पहला केबल रहित क्या है भाई, पुल। आप सामने देख सकते हैं, अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मोड में है तो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा पिलर बनेगा और इसमें बहुत सारी केबल लगा दी जाएगी। आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल लंबाई होने वाली है 473 मीटर, बहुत ज्यादा ऊंचा होने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं, आप इसका जो प्रोजेक्शन है बन के कैसा तैयार होगा आप सामने यहां पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहीं पर बता दूं, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, इसी से संबंधित है, इससे इट मींस एयरपोर्ट से संबंधित है। यहां पर बोला जा रहा भारत की पहली, देखिए वहां फर्स्ट सेकंड वाला जो क्वेश्चन था रेलवे वाला वो भी पहला था और यहां पर भी पहला है। तो भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा कहां पर शुरू की गई है। तो भारत देश की पहली एयरपोर्ट पर कार पार्किंग सुविधा पूरी तरह से कैसा संपर्क रहित, मतलब कोई मैन नहीं होगा, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, यह शुरू की गई है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों की गई है, कोविड-19 के बीच में ताकि सुरक्षा बनी रहे, इसलिए की गई है। एनपीसीआई आपको पता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर एनटीईसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ने फास्टैग कार पार्किंग का यहां पर विस्तार किया है। आप देख सकते हैं एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप अम्बे। इसका प्रमुख जो कार्यालय हेडक्वार्टर है वो पड़ता है मुंबई में। आप देख सकते हैं जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 2020 वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को। ये कौन है, ये है रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड के द्वारा। यह क्या है, पूरी की पूरी ये जो अवार्ड है
ये दिया गया है। यह कौन है मैं आपको बताना चाहूंगा, यह रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। अब ये क्या करता है भाई, ये निकाय क्या करता है, ये निकाय एक वैधानिक निकाय है जो कि गैर टैरिफ उपायों की मदद से राजस्व को अर्जित करने और आस्तियां जुटाने के लिए जो रेलवे की जो खाली भूमि पड़ी हुई है उन्हीं के व्यवसायिक उपयोग का कार्य करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह अवसंरचना विकास में इन्होंने जो योगदान दिया है उसी योगदान को चिन्हित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, किसे, वेद प्रकाश दुदेजा जी को। आप सामने देख सकते हैं इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है। तो आप देखिए, आपको यह सैटेलाइट का नाम याद होना चाहिए। इट मीन दूरसंचार उपग्रह का एपस्टार 6D यह छोड़ा है चीन के द्वारा। चीन के द्वारा सिंगजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे छोड़ा गया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज के द्वारा विकसित किया गया है और 2020 में चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में पड़ता है और इसके हाल फिलहाल में जो अध्यक्ष हैं वो है जू क्यांगा। आप ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपसे यह पूछा जा सकता है कि एपस्टार 6D किस देश का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और किससे छोड़ा गया था, लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट। चाइना अधिकतर जो अपने सैटेलाइट है वो इसी लॉन्ग मार्च 3B कैरियर सैटेलाइट के या रॉकेट के द्वारा ही छोड़ता है। आप इसे देख सकते हैं, जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3B का प्रक्षेपित करता हुआ। और आप अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस सैटेलाइट के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, इनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और सिर्फ 3 सैटेलाइट से ही पूरी धरती को कवर किया जा सकता है। जो इस सैटेलाइट की जो रेंज होगी आप उसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा चाइना का रीजन आ रहा है, साथ ही साथ पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर का मैक्सिमम इलाका, भारत देश, मंगोलिया, रशिया का भी काफी हद तक आधा इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना बड़ा इलाका इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा क्या किया जाने वाला है, काम में लिया जाने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रुदेंद्र टंडन होंगे अब अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, विनय कुमार का स्थान लेने वाले हैं। हाल फिलहाल में आसियान के भारतीय राजदूत थे। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है, जकार्ता में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। राष्ट्रपति अशरफ गनी, मुद्रा है अफगानी। आप देख सकते हैं हमारे नए नए एम्बेसडर महोदय को। और साथ में अफगानिस्तान का मैप देख सकते हैं। याद रखिएगा, अफगानिस्तान की सीमा रेखा भारत देश से भी छुलती है। हालांकि अब यह सीमा रेखा पीओके में जाकर टच होती है। आप देख सकते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अधिकृत तौर पर भारत का हिस्सा है, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अफगानिस्तान की सीमा रेखा भारत से छुलती है। तो हाँ, अफगानिस्तान की सीमा रेखा भारत देश से छुलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेक गणराज्य में भारत देश के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार भारत देश के नए राजदूत हैं चेक रिपब्लिक में। भारतीय विदेश सेवा के यह भी अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं हमारे नए एम्बेसडर महोदय को। साथ में जो आप चेक रिपब्लिक का जो आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप देखिए बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है यूरोप के हमारे कॉन्टिनेंट में। एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ पोलैंड है, एक तरफ स्लोवेकिया है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है। तो इसकी राजधानी क्या है, प्राग। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, जहां पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट भी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ट्यूनीशिया के नए जो प्रधानमंत्री थे, नए अभी बने थे जनवरी 2020 में, कौन, एलिस फाकफाक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहां की कुछ राजनीतिक कुछ समस्याएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि उन पर कुछ कंपनियों के साथ ठेके वेके जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं, जैसा कि आप भारत देश में भी देखते हैं, इनसे गबन की समस्या सामने आ रही, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, वहां के हाल फिलहाल में राष्ट्रपति हैं कैस सैयद। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय को जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ में आप ट्यूनीशिया की जो अवस्थिति आप देख सकते हैं, अफ्रीका के बिल्कुल टॉप में स्थित है, अल्जीरिया और लीबिया के बीचों बीच पड़ता है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है यह ट्यूनीशिया। राजधानी है
ट्यूनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश ने इस स्ट्रीट वेंडर्स जो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उसमें टॉप किया है। लगभग 378 नगरीय निकायों को यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं हाल फिलहाल में आनंदीबेन पटेल। आप इसे देख सकते हैं। मैं स्ट्रीट वेंडर योजना के बारे में कई बार आपको गत पुराने करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था मास्क पहनने के लिए। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के द्वारा मास्क बनाए जा रहे थे। एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट रीवा में स्थापित किया गया था 750 मेगावाट का। इसके अलावा इंतजार आपका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। और हमारा घर हमारा विद्यालय भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और साथ में लालजी टंडन की तबीयत खराब होने की वजह से जो अतिरिक्त प्रभार है राज्यपाल का वो सौंपा गया था आनंदीबेन पटेल को। अगला प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेटली को नियुक्त किया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो थी स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।